जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की साधक संजीवनी के अध्याय 2 का श्लोक 48। इसके पहले के श्लोक में भगवान कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अब विस्तार से व्याख्या। संगम त्यक्त्वा मतलब किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्धई सिद्धयो समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। कर्मयोगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाए वो आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। तदा योगम वाप्यसी योगस्थ कुरु कर्माणि मतलब सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यदि यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते मतलब समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहती है। आगे के अध्याय में 19वें श्लोक में मतलब 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म ने दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है। यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तू योग दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही है। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है, ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहे, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहे, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात है कि बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और
व्यवसायत्मिका, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। और जिसमें समता की प्राप्ति करने का अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य होता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवस्थित होता है। बुद्धयो व्यवसायिनाम, तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी व्यवस्थित होता है। व्यवसितो ही सह, तथा वह साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस सतत सिद्ध योग समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम वाप्यसी पदों से हुआ है। अब इन चारों भेदों को योग समझे कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मक का बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियाँ होती है। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मक बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग देश नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। इहैव त्यजितः सर्गो तेषां साम्ये स्थितं मनः। साधन रूप समता से सतत स्थित समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। अब इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है। पातंजल योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा गया है। योगश्चि चित्तवृत्ति निरोधः, इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तथा दृष्टु स्वरूपे व्यवस्थानम। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्यते तम विद्या ददु दुख संयोग वियोगम योगसचितम। तात्पर्य के गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक सतत सिद्ध समरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इसमें योग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में सतत स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों होती है, पर बोध निर्विकल्प हो जाता है। इस प्रकार गीता का योग पातंजल योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। पातंजल योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है। परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।